सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है भाई मेरे घर की छत से, क्योंकि भाई छत पे हो रही है बहुत ही अच्छी धूप। और भाई इसलिए धूप ले रहे हैं छत पे बैठ के आराम से। और भाई जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा भाई कि आज मैं आपको बताऊंगा क्यों मेरी भाई 12th क्लास उतनी अच्छी नहीं रही थी भाई। मतलब पढ़ाई के पर्पज़ से नहीं भाई, पढ़ाई तो अच्छी गई थी। और ये भी बताऊंगा भाई कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, किस अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, और कैसे भाई मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। मतलब बेकार नहीं गई थी भाई 12th। ऐसा नहीं है कि बेकार मार्क्स आ गए थे, कुछ सब चीज़ें बताऊंगा भाई। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरी 12th क्लास बेकार क्यों गई थी, मतलब एक तरीके से अच्छी नहीं गई थी, क्यों, क्या रीज़न था भाई इसके भी। सो गाइस देखो, एक्चुअली में हुआ क्या था, 2024 में भाई 12th मेरी शुरू हुई। तब तक तो भाई सब ठीक चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। और पर भाई जब 2024 ख़त्म होने वाला था, यानी कि भाई अक्टूबर का महीना था, और भाई दिवाली पे मुझे भाई हो गया बहुत तेज़ फीवर। और भाई उसके बाद लगातार फीवर रहा भाई बहुत दिनों तक। और अक्टूबर के एंड में भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत बुरी तरीके से। भाई हुआ क्या, मुझे मेरे राइट लेग में भाई हो गया इन्फेक्शन। नवंबर में भाई इन्फेक्शन शुरू हुआ राइट लेग में, और मतलब ये पता नहीं लग पाया शुरुआत में तो भाई ऐसी नॉर्मल मेरा दर्द हो रहा था, तो सबको लगा कि भाई दर्द हो रहा होगा ऐसी किसी चीज़ से। तो भाई ऐसी पेन किलर खा के दर्द कम हो जाता था। 3-4 दिन तक भाई हुआ ऐसी, पर उसके बाद मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि भाई पेन किलर खाने के बाद भी दर्द नहीं गया। और भाई ये जो मेरा इन्फेक्शन हुआ था, ये हुआ था भाई घुटने में, यानी कि ये जो नी है भाई, इसमें क्या हुआ था, लिक्विड हो गया था जिसमें भाई इन्फेक्शन हुआ था, लिक्विड सा हो गया था, यानी पानी सा हो गया था। और भाई घुटना भी भाई ऐसे ऐसे करने पे हिलता था भाई। और भाई बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब मैं भाई 3-4 दिन तक सोया ही नहीं भाई दर्द के कारण। उसके बाद भाई अलग अलग जगह डॉक्टर को दिखाने ले गए, तो भाई कोई डॉक्टर मतलब वो नहीं कर पाया कि इसमें हुआ क्या है, मतलब कैसा इन्फेक्शन है, किस टाइप का। पर जब भाई एक हड्डी वाला डॉक्टर है उसके पास गए, तो उसने भाई देखते ही बता दिया कि मतलब इन्फेक्शन हुआ है। इसकी कुछ भाई वो करी होंगी रिपोर्ट देखी उसने, तब पता लगा उसको कि इन्फेक्शन है। उसके बाद भाई उसने क्या करा भाई, सिरिंज से, इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मतलब लिक्विड सा बहुत ज़्यादा हो गया था घुटने में मेरे। तो उसने भाई क्या करा, सिरिंज से पूरा जो इन्फेक्शन टाइप में फैला हुआ था भाई वो निकाला। मतलब उनकी कुछ भाई होती होगी अलग से थेरेपी वेरेपी, तो उन्होंने भाई वही करा। और जो मेरे इन्फेक्शन हुआ था लिक्विड सा, उसको भाई बहुत बड़ी सी सिरिंज थी, उसको भाई बिना घुटना सुन्न करे भाई उसको घुटने में ही सिरिंज डाल के और फिर भाई वो लिक्विड निकाला। दर्द तो भाई बहुत ज़्यादा हुआ था, पर उसके बाद भाई आराम मिला। उसके बाद दवाई चली भाई बहुत दिनों तक, यानी कि नवंबर से शुरू हुआ था भाई, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भाई इस टाइम पे हुई मेरी। दवाई बहुत खाई भाई, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता था, ये नहीं कि दवाई खाने पर दर्द चला गया बिल्कुल भाई। ये मान लो जनवरी तक तो तबीयत ख़राब रही थी, और मतलब पैर से चला नहीं जाता था मेरे खुद पे। तो इसलिए भाई 12th क्लास इस रीज़न की वजह से भाई बेकार रही थी। ये मेरा भाई खुद का, क्योंकि 12th क्लास ऐसा कभी मेरा हुआ नहीं है कि किसी क्लास में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही हो। 12th में ही आगे भाई आखिरी क्लास थी, उसमें भी तबीयत ख़राब हो गई। और भाई मतलब ये आपको सुन के लग रहा होगा कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भाई, मतलब इन्फेक्शन था, पर भाई सही में बहुत बुरी हालत थी। तो भाई मैं बताता हूँ आपको कि मेरे नंबर्स कितने आए थे भाई, मतलब कितना स्कोर रहा था भाई मेरा आउट ऑफ 100, मतलब हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करा था मैंने। तो भाई देखो, सबसे कम पहले बताता हूँ किस में आए थे। सबसे कम नंबर भाई मेरे आए थे फिजिक्स में। फिजिक्स में भाई मेरे आए थे 100 में से 78 नंबर। मतलब भाई पूरे साल मान लो आप कि पूरे साल सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने जिस सब्जेक्ट को करी थी वो भाई फिजिक्स ही था। और उसके बावजूद भी भाई सबसे कम नंबर फिजिक्स में ही आए मेरे 78। मतलब कम भी नहीं है भाई, एक तरीके से देखा जाए तो 78 के लिए भाई, मतलब 2025 का पेपर उठा के देखोगे तो टीचर्स ने भी बोला था भाई कि सबसे अभी तक का हार्ड पेपर था फिजिक्स का। मतलब भाई मेरे जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ तो मेरी क्लास के बच्चे रो गए थे भाई फिजिक्स का पेपर देख के, मतलब बाद में आकर रो रहे थे कि फेल हो जाएंगे सब। इसके बाद भाई सेकंड नंबर पे आता है मैथ। मैथ में भाई मेरे आए थे 100 में से 85 नंबर। 85 तो भाई अच्छी नंबर है, मतलब मैथ में तो भाई इतने तो मान ही लो 85, क्योंकि भाई इतने नंबर तो कटने ही कटने हैं मैथ में, क्योंकि भाई स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मेरे भाई तीसरे नंबर पे आता है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे। वैसे फिजिकल एजुकेशन तुम्हें पता है भाई, लिखने वाली बात होती है उसमें, आसान आसान सब्जेक्ट है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। 90 आए थे, मतलब करके तो मुझे लगा तो और अच्छे आएंगे, 95 तक पहुँच जाएंगे, पर 90 आए थे, उसमें मैं खुश था। उसके बाद भाई मेरे आए थे कंप्यूटर साइंस में 92 नंबर 100 में से। कंप्यूटर साइंस में भाई मैं बता दूं, हमारे 12th में 17 दिन की छुट्टी मिली थी हमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। और ये मान लो भाई पूरे साल बस कंप्यूटर साइंस देखने, मतलब हमें सब्जेक्ट पकड़ा दिया गया था एडिशनल सब्जेक्ट, पर हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब हमारा टीचर आता था, पढ़ाता था, चले जाता था, हमें पता ही नहीं लगता था क्या पढ़ा रहा है। दो सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और केमिस्ट्री, दोनों में ही मेरे सेम नंबर आए थे, और दोनों में ही भाई 100 में से 95 नंबर आए थे। मतलब भाई तुम्हें लग रहा होगा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर सही में भाई 95 नंबर आए थे दोनों में, केमिस्ट्री में भी और इंग्लिश में भी।
अब भाई तुम्हें लग रहा होगा इंग्लिश में भाई मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश है, तो भाई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तुम लोगों को ही पता है भाई, जो पेपर दोगे 12th के, तो भाई इंग्लिश में लिखने की बात अलग होती है, बोलने की बात अलग होती है भाई। और मेरा भाई जो लिखने का भाई था वो अच्छा था, मैं लिखता भाई सही से था इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में भाई जितने अच्छे से आंसर लिखोगे, जितने अच्छे से बना के लिखोगे, वही तुम्हारे लिए उतने नंबर अच्छे आएंगे। तो भाई उसके बाद भाई केमिस्ट्री में भी मैं नहीं सोचा था कि 95 आएंगे, पर वही ये भाई बोर्ड्स हैं, इसमें भाई सब टीचर के ऊपर है वो कितने नंबर दे दे। केमिस्ट्री में भी 95 आ गए। केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया था, पर मैंने नहीं सोचा था भाई कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे 95, पर आ गए। तो केमिस्ट्री में तो मैं भाई खुद शौक था कि इतने नंबर कैसे आ गए केमिस्ट्री में 95, पर अब तो आ गए भाई, क्या कर सकते हैं। तो भाई ये मेरे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स थे, और भाई सभी मतलब लगभग अच्छे ही गए थे, और मतलब घर वाले भी भाई खुशी हो गए थे, क्योंकि भाई इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मतलब मार्क्स अच्छे आ गए, तो भाई कौन नहीं खुश होगा, और मैं तो भाई था ही खुश। अब भाई चलो तुम्हें बताता हूँ मैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी भाई पढ़ने की क्लास 12th में, और किस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी कि जो नंबर्स मेरे सही आए। वैसे ही भाई तुम भी अपने आप को तैयार कर सकते हो। देखो भाई, पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो तो भाई सबकी अलग अलग होती है, पर देखो मैंने क्या करा था कि भाई जब 12th शुरू हुई थी तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब ये नहीं कि 12th शुरू होती ही तुरंत ही, मतलब थोड़ा भाई बीच में आराम से थोड़े दिन, जब 11 से 12th में आए थे तो थोड़े दिन मज़े मारे थे। उसके बाद भाई पढ़ना शुरू करा, और धीरे धीरे करके भाई कोर्स अपना निपटाया। मतलब मैथ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैथ सबसे पहले मैं ख़त्म करता था भाई, पूरी बुक ख़त्म कर देता था। मतलब टीचर पढ़ाते रहे अपना, हम अलग से चलते रहते थे, अपना करते रहते थे। और बाकी सारे सब्जेक्ट तो भाई मान लो साल के एंड तक जाके मेरे ख़त्म हुए थे। पर क्या था भाई, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसको रिपीट करते रहो। मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो ये नहीं कि एक ही बार कर ली चैप्टर तो ख़त्म है, मतलब उसको रिपीट करते रहो। और भाई मेरे में तो एक आदत थी कि तुम्हें लग रहा होगा कि भाई नंबर अच्छा है तो कहीं भाई नोट्स वोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तुम्हें नोट्स देख लोगे भाई तुम्हें हंसी आएगी। केमिस्ट्री में भले ही मेरे 95 नंबर आए हों, पर केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर के नोट्स मेरी कॉपी में तुम्हें अच्छे से नहीं मिलेंगे। मतलब केमिस्ट्री में भाई मैं ऐसा पढ़ता था कि एक तो वन शॉट देखता था भाई, तो वन शॉट में जो भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे याद नहीं रहेगा, मतलब मैं भूल जाऊंगा, तो भाई मैं बस वही रिएक्शन उतारता था, जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती थी सिर्फ उनको उतारता था। और बाकी कुछ भी भाई डेफिनेशन तो कभी मैंने उतारी ही नहीं। और बाकी केमिस्ट्री में बस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मतलब बार बार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था। मतलब जितना पढ़ लिया एक चैप्टर को उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था, तो उससे आ गए थे क्वेश्चन करना। और भाई बाकी फिजिक्स में तो तुम्हें पता ही है भाई, चैप्टर तो हार्ड होती हैं फिजिक्स के, तो उसको तो तुम्हें पढ़ते रहना पड़ेगा लगातार। उसमें क्वेश्चन तो भाई भूल ही जाओ कि क्वेश्चन तुम पर बन पाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा होगा तो वही फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएगा बोर्ड्स के, वरना क्वेश्चन तो भाई हो ही नहीं पाते। जो लिखने वाले मतलब जो टॉपिक आते हैं जिन पर क्वेश्चन आंसर टाइप के होते हैं वही अच्छे से हो पाते हैं। और बाकी ट्यूशन वूशन भाई जो अपने तुम लगवा पाओ लगवा लो, वरना मेरा तो भाई ये हाल था कि मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे दोस्त अलग रहते थे किसी और स्कूल में, मैं अलग स्कूल में पढ़ रहा था। तो भाई उन लोगों ने मुझसे बस एक बार कहा कि भाई मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो हम 3 दोस्त थे भाई, हम तीनों ने एक ही जगह ट्यूशन लगवा लिया। मतलब मैं भाई बहुत दूर रहता था वहाँ से जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, पर मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के चक्कर में वहाँ पर ट्यूशन लगवा लिया, और वहीं मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था डेली। और भाई वहाँ पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं था, ट्यूशन से बस एक प्रैक्टिस होती थी, और दोस्तों के साथ तो भाई मज़े मारने जाते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पढ़ के मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गेन हो गया वहाँ। मतलब ये मान लो भाई दोस्तों के साथ के लिए गए थे बस। हाँ मतलब टेस्ट वेस्ट होते थे तो करते थे उनको, पर इतना ज़्यादा वहाँ से ये मान लो मैं 2 महीने पढ़ा था बस उस ट्यूशन में। उसके बाद जो मैंने भी बताया मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसी के बाद हो गई थी। 2 महीने पढ़ा था सिर्फ मैंने उस ट्यूशन में। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी भाई अपने आप पे प्रेशर मत आने देना भाई। ये मत सोचना कभी भी भाई कि तुम 8 घंटे ही पढ़ोगे तो ही तुम भाई टॉप कर पाओगे या तुम्हारे नंबर अच्छे आ पाएंगे। मैं मैक्सिमम जो पढ़ा हूँ एक बार में 12th में भाई मैं 3.5 या 3 घंटा इतना ही पढ़ता था। जब भाई मेरा मन करता था तब पढ़ता था, जिस दिन मन नहीं करता था पढ़ता ही नहीं था। अपने भी आ गए यार, मैं कोई वो थोड़ी ना था टॉपर तुम सोच रहे हो भाई नंबरों से। भाई मेरे भी दोस्त जो थे वो बैक बेंचर थे भाई सारे। हमारा जो ग्रुप था भाई सारा का सारा बैक बेंचर ग्रुप था। ये मान लो भाई स्कूल तो हम सिर्फ मज़े के लिए जाते थे, पूरे दिन भाई स्कूल में मस्ती मारते थे बस और भाई उसके बाद घर आता था तब थोड़ा बहुत पढ़ता था। कोई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, अपना जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ते रहो, तगड़े में भाई नंबर आएंगे तुम लोगों के भी जैसे आगे मेरे भी भाई। मज़े करो भाई।